हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ख़ास। आज का टॉपिक के नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो गाइस अंतिम तक बने रहे वीडियो में ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। और ये जो टॉपिक है ये सबको सुनना कंपलसरी है, ये सबके लिए अनिवार्य है। तो बने रहिए टॉपिक के साथ। तो गाइस संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को इंग्लिश में हम जानते हैं नाउन के नाम से, और हिंदी में कैसे क्या होती है मैं बता रहा हूँ। तो इस टॉपिक के साथ बने रहे। तो संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, क्रिया अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि साइकिल हो गया, इसको भी संज्ञा कहेंगे। कपड़ा हो गया, इसको भी संज्ञा कहेंगे। राम हो गया, उसको भी संज्ञा कहेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी चीज़, सबको हम संज्ञा कह सकते हैं, सबको नाउन कह सकते हैं। और इन संज्ञा को, इन चीज़ों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको संज्ञा का भेद कहते हैं। तो वह कैटेगरी कौन कौन सा है मैं बताऊंगा। तो पहले संज्ञा का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पशु, पक्षी, मानव, दिल्ली, मंदिर, ये सब। जैसे कि पशु हो गया, पक्षी हो गया, आदमी हो गया, बिल्ली हो गया, मंदिर हो गया, ये सब क्या है? संज्ञा है। जैसे कि और उदाहरण है, उदाहरण नीचे दे सकते हैं। उदाहरण: रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो यह जो पंक्ति है, यह जो सेंटेंस है, इसमें अधिकतर जो इसमें संज्ञा मैं बता रहा हूँ, इसमें खुश संज्ञा है, आनंदित संज्ञा है, रमेश, माता पिता, ये सब संज्ञा है। मतलब इस सेंटेंस में जो कुछ आया है मैं बता रहा हूँ, रमेश संज्ञा, परीक्षा संज्ञा, मतलब अधिकतर चीज़ संज्ञा है इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और क्या क्या होते हैं, उन भेद का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस, संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार के भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से केवल 3 ही भेद होता है। वो है जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन है? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ अंग्रेजी के जो विद्वान हैं, कुछ अंग्रेजी के जो साइंटिस्ट हैं, वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। और 3 भेद तो मैंने बता दिया मुख्य रूप से, और 2 और कौन कौन है? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। कौन कौन? समुदायवाचक या फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक को ही समूहवाचक कहते हैं। और कौन है? द्रव्यवाचक। तो चलिए इन पांचों संज्ञा का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध हो, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, लड़की, बकरी, शेर, बाघ। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि लड़का, अगर हम किसी को लड़का बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही लड़का को बोलेंगे, हम सबको बोल रहे हैं, सबको ही बोल रहे हैं। जैसे कि हम बोल दिए लड़की, तो लड़की का मतलब ये नहीं कि केवल जो खड़ी है उसी को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, मतलब पूरे जाति का बोध हो रहा है। हम बोल दिए हैं औरत, औरत मतलब पूरे जाति का बोध हो रहा है, ना कि केवल जो खड़ी है। अगर हम बोल देंगे भारत में कुल 60,000 औरत है, तो 60,000 औरत है मतलब कि जितना औरत है सबको गिन के 60,000 की हैं, तो पूरे जाति का बोध हो रहा है। ठीक है गाइस। और उदाहरण दे देते हैं हम। वस्तु हो गया, वस्तु में हो गया मोटरसाइकिल, कार, टीवी, टेबल, बल्ब, जितना कुछ पूरे जाति का बोध होता है, सब कुछ है, उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ओके गाइस। जातिवाचक संज्ञा का और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। मोबाइल, स्थान में हो गया पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, और प्राणी में हो गया लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। तो चलिए
अब चलते हैं दूसरा भेद में। दूसरा भेद है क्या? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो। मतलब जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु का की स्थिति पता चलता हो। जैसे कि हो गया, जैसे कि हम किसी को बोल देंगे वह बूढ़ा है, तो वह अभी बूढ़ा अवस्था में है, मतलब वह अभी बूढ़ा हो चुका है। मैं किसी को बोल दिया वह जवान है, तो वह अभी जवान की अवस्था में है, मतलब वह अभी जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ है। जैसे कि मैं बोल दिया किसी को वह लंबा आदमी है, तो वह अभी लंबा है, मतलब कि उसका गुण बता रहा है। किसी का गुण बताता है, किसी का दोष होता है। जैसे कि मैं बोल दिया वह बहुत भूरा है, तो उसकी गुण क्या है? भूरा। तो यही हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। तो बूढ़ा को देख नहीं सकते हैं, बूढ़ा आदमी को देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को देख नहीं सकते, समझे? तो भाववाचक संज्ञा में इसी तरह से जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो हो गया भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बचपना को देख नहीं सकते। बच्चा को देख सकते हैं लेकिन बचपना को देख नहीं सकते। तो ऐसा शब्द जिसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हो गया सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी और खटास, थकान, ताजगी। तो समझ गए भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं तीसरा भेद में। तो तीसरा भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष चीज़ का पता चलता हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हो गया राम, श्याम। तो जैसे कि इस संज्ञा शब्द का मतलब ये हुआ कि जिससे किसी स्पेशल चीज़ का पता चलता हो। जैसे कि मैंने बोल दिया वहाँ राम खड़ा है, तो मैंने राम का नाम लिया, तो वह स्पेशल हो गया। मतलब कि मैं केवल उसी को बोल रहा हूँ, मैं केवल उसी को डेडिकेट कर रहा हूँ। वहाँ राम खड़ा है, तो मैं केवल राम को बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि वहाँ लड़का खड़ा है, तो मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, सब लड़का को। मैंने तो नाम नहीं लिया। लेकिन अगर नाम लेता हूँ तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर लड़का बोलता हूँ तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, मतलब पूरा जाति का बोध हो रहा है। अगर नाम लिया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब केवल राम को बोल रहा हूँ, एक स्पेशल आदमी हो गया। ठीक है गाइस। और मैं बता दे रहा हूँ, राम, सीता, हिमालय तो केवल एक ही है। अगर हम किसी को बताएंगे कि हिमालय पर जाओ, तो वो हिमालय पर ही जाएगा ना, माउंट एवरेस्ट पर तो नहीं जाएगा, हिमालय पर ही जाएगा। ओके, मतलब किसी स्पेशल चीज़ को डेडिकेट करते। जैसे कि रावण का नाम लेंगे तो वो रावण के बारे में ही सोचेगा, राम के बारे में तो नहीं सोचेगा। अगर राम को नाम लेंगे तो राम के बारे में सोचेगा, रावण के बारे में तो नहीं सोचेगा। ओके गाइस, तो यही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति को डेडिकेट करता हो, सूचित करता हो, उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि हो गया भारत के बारे में बोलूँगा तो भारत के बारे में लोग सोचेगा, ना कि पाकिस्तान के बारे में सोचेगा। भारत हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, अमेरिका हो गया, अमृतसर हो गया। व्यक्ति में हो गया महात्मा गांधी, भगत सिंह, नाना पाटेकर। इसी तरह से मतलब जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं तो किसी खास आदमी के बारे में बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट भेद में। जो इसका नेक्स्ट भेद क्या है? चौथा भेद। तो चौथा भेद क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है समुदायवाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है। तो जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा वो है जिससे किसी समूह का बोध हो, एक ही वर्ग के समूह का बोध हो। जैसे कि मैंने बोल दिया अंगूर का गुच्छा, तो अगर मैं बोलूँगा अंगूर का गुच्छा, तो उस अंगूर में केवल अंगूर का ही गुच्छा होगा ना, आम का तो गुच्छा नहीं होगा, ना ही जामुन का गुच्छा होगा।
मैं बोलूँगा अंगूर का गुच्छा, तो उस गुच्छा में केवल अंगूर ही होगा, मतलब एक ही वर्ग के समूह का बोध हो रहा है। एक ही वर्ग के अंगूर है तो अंगूर बहुत सारा होगा, तो समूह हो गया। केवल अंगूर का ही वर्ग है तो ये हो गया, यही इसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके गाइस। और मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लास। तो क्लास में तो केवल बच्चे ही बैठते हैं ना, स्टूडेंट बैठते हैं, टीचर तो आके बैठते नहीं है। टीचर केवल आके पढ़ाते हैं। वर्ग, क्लास, वर्ग, वर्ग भी हो गया समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक ही वर्ग के समूह का बोध हो, स्टूडेंट, तो उसमें केवल स्टूडेंट का समूह होता है, वर्ग हो गया। और हो जाता है ढेर, तो ढेर में क्या होता है, लकड़ी का ढेर हो गया, तो केवल उसमें लकड़ी ही रहेगा। अब हो गया, और देख लीजिए गेहूं का ढेर, जैसे कि गेहूं का ढेर है तो केवल उसमें गेहूं का ही ढेर रहेगा, चावल तो नहीं आ जाएगा, गेहूं ही रहेगा। जैसे कि और हो जाता है, आप बहुत तरह से बोल सकते हो, जैसे कि हो गया भीड़, आदमियों का भीड़, तो आदमियों का भीड़ में केवल आदमी ही रहेगा, जानवर तो नहीं ना आएगा। ओके गाइस। तो आदमी का ढेर हो गया, मतलब एक ही वर्ग के समूह का बोध हो, एक ही वर्ग के। जैसे कि मैंने बोल दिया पेन का ढेर, तो पेन का ढेर में केवल पेन ही आएगा, ना कि पेंसिल आएगा, तो इसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और एग्जाम्पल आप बता सकते हो, मतलब और एग्जाम्पल आप कह सकते हो सेना। सेना में केवल सेना ही होता है, फौज होता है, तो केवल फौज का समूह होता है। सांड का तो समूह नहीं होता है, केवल फौज का ही समूह होता है। और कह सकते हैं पुस्तक, तो पुस्तक में केवल पेज का ही समूह होता है, पुस्तक में केवल पेज ही होता है, ना कि थाली होता है। पुस्तक में तो केवल पेज ही ना होता है, पेज का ही समूह होता है, तो हम कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके गाइस, समझ गए समूहवाचक संज्ञा किसके कहते हैं। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जैसे कि दूध, पानी, पेट्रोल, तेल, मतलब जिससे किसी द्रव्य का बोध हो। और सोना भी हो गया, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम तौल तो सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई माप नहीं है, जिससे द्रव्य का बोध होता है, जैसे कि सोना हो गया, यह भी द्रव्य है, एक प्रकार का, एक मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये केवल इसको हम देख सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन माप नहीं सकते। ओके गाइस, तो साफ शब्दों में हम कहें तो जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो। तो द्रव नहीं बोल रहे गाइस, हम द्रव नहीं बोल रहे, द्रव और द्रव्य अलग होता है। द्रव का मतलब होता है पानी, द्रव्य मतलब होता है द्रव्य मतलब होता है, मैंने बताया अभी, द्रव्य मतलब होता है सोना, चांदी। ओके, द्रव्य इसको बोलते हैं, सोना, चांदी। द्रव्य मतलब धन, दौलत, द्रव्य मतलब धन, दौलत, इसका पर्यायवाची है, याद कर लीजिएगा। द्रव्य मतलब क्या होता है, धन, दौलत। ओके गाइस, तो आप समझ गए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव का भी बोध होता है, जैसे कि पानी। ओके गाइस, और दौलत भी हो जाता है, सोना, चांदी, हीरा, मोती। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और ऑल प्रेस कर लो। ओके गाइस, ताकि आपको मुझसे संबंधित और भी वीडियो मिल जाए। और अगर आपको संज्ञा के बाद वर्ण, सर्वनाम के बारे में भी जानना है तो मेरे चैनल में जाओ, वहाँ जाकर आप सर्च करो, या तो फिर वहाँ जाकर आप देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, क्योंकि मैं जब समझाता हूँ तो पूरा क्लियर समझाता हूँ, और मैं पूरा समझाता हूँ क्लियर। और अगर आपको कुछ दिक्कत हुई हो तो कमेंट करना कि क्या दिक्कत हुई है, मैं कमेंट देकर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो